भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं पंच देवज्ञ ज्योतिष संस्थान के द्वारा जो एक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन यहाँ आज किया गया है, उनकी पूरी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आपको, डॉक्टर अपर्णा शर्मा जी, डॉक्टर चारवी ठाकुर जी और मंच के संचालक डॉक्टर संचित जी को। संजय जी, आपने बहुत अच्छा मंच का संचालन किया है आज और बहुत अच्छे तरीके से सभी को जोड़ करके रखा है। मेरी नज़र में ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल है क्योंकि ये प्रथम है। प्रथम जब कार्यक्रम करते हैं, ज्योतिष सम्मेलन करते हैं, तो उसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे अनुभव निकल के आते हैं। और अगर प्रथम सम्मेलन में इतनी अच्छी गैदरिंग हो जाए तो वाकई काबिल तारीफ़ है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अनिल कुमार जी के लिए तो बनती हैं। हमारे चीफ गेस्ट मित्रा जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर अश्वनी गौतम जी, रोहित पंत जी, अरविंद शर्मा जी, शैलेंद्र पांडे जी और भी जिनके नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए। और विशेष रूप से दिल्ली से बाहर से जो भी ज्योतिषी भाई हमारे यहाँ पर, हमारे दिल्ली में राजधानी में उपस्थित हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल करके यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हुए। देखिए, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। अभी मित्रा जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, समझने की आवश्यकता है क्योंकि ज्योतिष सूर्य के भांति प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार से सूर्य सुबह उदय होते हैं तो एक नई उम्मीद, एक नई किरण, एक नया उत्साह हमारे जीवन में लेकर के आते हैं, इसी प्रकार से ज्योतिष हमारे जीवन को प्रकाशित करने का काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, क्योंकि हम सब यहाँ पर ज्योतिष मित्र हैं, कि जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो जब हम फलादेश करते हैं, तो उस समय पर हमारे को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इस बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, ज्ञान भरा पड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छा प्रेडिक्शन भी जानते हैं, पर अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं रख पाते। जब कोर्ट के अंदर वकील को नॉलेज बहुत अच्छी हो पर मुकदमे को अच्छे तरीके से ना फाइट कर पाए, अपनी बात को ना रख पाए, तो मुकदमा हार जाता है। और उससे कम अनुभवी व्यक्ति अगर जब अच्छे तरीके से अपनी बात को रखता है जज साहब के सामने, तो वो न्याय दिलवा देता है। तो यहाँ पर सबसे महत्व रखता है कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने के लिए आता है, तो आपका प्रथम कर्तव्य क्या बनता है। बहुत सारे लोग तो डराना शुरू कर देते हैं, उनकी इंटेंशन गलत होती है, गलत इंटेंशन से काम कर रहे हैं कि पैसा निकालना है, व्यक्ति अच्छा लग रहा है, मोटा लग रहा है, पेट बढ़िया बाहर निकला हुआ है, अच्छा सेट होगा, पैसा निकाल लो। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं कुंडलियों पर शोध करता हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस डालता हूँ, तो डेली लाइफ में बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अध्ययन करना पड़ता है। जब भी कोई कुंडली आपके सामने आ रही है, चाहे वो मेष लगन की हो, चाहे वो मीन लगन की हो, सभी 12 लग्नों में आपको विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि लग्नेश कौन है और लग्नेश के साथ में बाकी के जो घर हैं 12 भाव, उनके साथ में उस लग्नेश का व्यवहार कैसा है। मेरा ये शरीर है और इस शरीर के अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं। ये 9 हिस्सों में भी विभाजित है, ये 12 हिस्सों में भी विभाजित है, ये 27 हिस्सों में भी विभाजित है। 12 हिस्सों में विभाजित हुआ तो 12 बॉडी पार्ट मिले, 12 राशियां मिली। हर बॉडी पार्ट पर एक अलग राशि का प्रभाव होता है, मेष से लेकर के मीन तक। 27 नक्षत्र में जब ये शरीर विभाजित हुआ तो एक एक चीज कवर हो गई, अश्वनी से लेकर के रेवती तक, कि आंख को ये नक्षत्र प्रभावित कर रहा है, हमारी बाहों को ये कर रहा है, हमारे हाथों को ये प्रभावित कर रहा है, हमारे मुख को ये नक्षत्र प्रभावित कर रहा है, पैरों को ये प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही जन्म पत्रिका में आपकी मेष लगन है, आपका लगन का स्वामी मंगल है। अब विषय आता है कि मंगल के मित्र कौन कौन हैं। अब जो मंगल के मित्र हैं उसके हिसाब से आप कुंडली के अंदर देख लो
क्या आपको ये पता चलेगा कि जो मंगल के मित्र हैं उनके पास डिपार्टमेंट अच्छे मिलेंगे। अभी मेरी सरकार बन जाए तो मैं मिनिस्ट्रियों का आवंटन अपने हिसाब से करूंगा, जो मेरे खास खास लोग होंगे उनको बढ़िया कैबिनेट मंत्री का दर्जा दूंगा। मेष लगन है, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र हो गया, दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र हो गया। अब शुक्र ने कहा कि भैया पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक पूरे जीवन में धन की स्थिति और दाम्पत्य जीवन की स्थिति मैं चलाऊंगा और अपने हिसाब से चलाऊंगा, क्योंकि मैं मंगल का मित्र भी हूं। मंगल ने कहा कि बेटा तू संभाल पैसे को, तू संभाल वाड़ी को, तू संभाल रूप खूबसूरती को, तू संभाल अपने परिवार के सुख को, तू संभाल अपने दाम्पत्य जीवन को, अपनी दैनिक इनकम को। अब दैत्य गुरु हैं, ज्ञानी तो बहुत हैं। अब ज्ञानी क्या रहे के पास में डिपार्टमेंट आ गया। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के शुक्र की पोजीशन क्या है। अगर आपको दिख रहा है कि सेकंड हाउस का स्वामी बहुत बलवान है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, उच्च का है, स्वराशि का है, स्वराशि का तो सेकंड हाउस में ही हो जाएगा, फिर तो चेहरे की खूबसूरती बहुत अच्छी कर देगा। इंसान की वाणी के अंदर ऐसे समझ लो साथ साथ सरस्वती जी बैठ जाएंगी, बड़ी जल्दी 5 मिनट में किसी को प्रभावित कर लेगा। यही शुक्र अगर आपका कमजोर हुआ तो फिर आपकी धन की स्थिति को मजबूत नहीं रहने देगा, आपके दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश लाएगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के कारक के रूप में भी इसके पास एडिशनल चार्ज है और धन के रूप में भी इसके पास एडिशनल चार्ज है। जितनी भी भोग विलासिता ये शुक्र से ही मिलती है। अब आप बिना पैसे के ऐश्वर्य नहीं अर्जित कर सकते। अगर आपको गाड़ी चाहिए, पब जाना है, डिस्को जाना है, एंजॉय करना है, तो शुक्र का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर शुक्र सेकंड हाउस का स्वामी भी है, धन के लिए कारक भी है, वाणी का मालिक भी है। अब ऐसी स्थिति में ये देखना पड़ेगा कि भाई कैसा रिजल्ट देगा। अब यहीं पर आपका 4th हाउस का स्वामी चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर हो गया। मेष लगन के हो, देखने में तो बढ़िया लगोगे, यार पर्सनैलिटी तो इसकी अच्छी है, देखने में भी बढ़िया लगता है, हट्टा कट्टा लग रहा है, मंगल का प्रभाव लग रहा है, बाहर से देखने में अच्छा प्रभावशाली लग रहा है, पर इसका मन का स्वामी चंद्रमा होकर के नीच हो गया अष्टम भाव में। अब चंद्रमा नीच हो गया वृश्चिक राशि में, मन का स्वामी होकर के हो गया, कारक भी होता है मन का और स्वामी भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। भाव पीड़ित हो, भाव का स्वामी पीड़ित हो, भाव का कारक पीड़ित हो, तो क्या करेगा फिर? मन से कमजोर कर देगा आपको। कोई छोटा सा आदमी भी धमका करके चला जाएगा, चाहे आप हो कितनी बड़ी कदकाठी के, बढ़िया शरीर है आपका, आपको यार कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि पीड़ित हो गया, कमजोर हो गया। इसीलिए हम अब यहां पर चंद्रमा की दशा आ जाए तो अब ऐसे चंद्रमा की दशा 10 साल में उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं, जो मेरे अनुभव में आया ना, कमजोर कर देगी। वो बोलेगा कि जैसा मैं पहले था मैं वैसा नहीं रहा, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना कम हो गया। अब इसमें भी हमको ये देखना पड़ेगा कि उसकी डिग्री क्या है। हमारे को ये देखना पड़ेगा कि वो बाल्यावस्था में है, वो शिशु अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था के अंदर है, या वो मृत अवस्था में चला गया है, वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। उसके हिसाब से उसका फल बदल जाएगा। वो 2 डिग्री पे परम नीच होता है और 2 डिग्री का या 2 डिग्री को पार कर गया है, उसके बाद उसको वहां फल कैसा देना है। आपकी दशा किस ग्रह की चल रही है ये बहुत मैटर करता है। क्या आपकी दशा एंटी ग्रह की चल रही है, आपके सपोर्टिव ग्रह की चल रही है? आपकी दशा चल रही है शनि की, आपकी मेष लगन है, शनि की दशा चल रही है, कर्मेश हो गया, लाभेश हो गया। अब दोनों चीजें इसके पास हैं और ऐसी स्थिति में वो कोशिश ये करेगा कि मैं लगनेश के साथ शत्रुता निभाऊं। काम बनाएगा आपके, पर आपसे स्ट्रगल बहुत करा लेगा, आपसे तपस्या बहुत कराएगा, मेहनत बहुत कराएगा, क्योंकि कर्मेश है, लाभेश है, तो उसको वो जिम्मेदारी भी तो निभानी है। अब डिपेंड करता है बैठा कहाँ है। अब बैठ गया कहीं ऐसी स्थिति में किसी शत्रु की ही राशि में, तो फिर आपको बिल्कुल टांग देगा। आप कहोगे पंडित जी परेशान हो गए, हम बड़े दुखी हो गए। अब जैसे फिलहाल अभी मेष लगन वालों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है, मेष राशि के ऊपर पड़ रही है, नीच राशि के ऊपर पड़ रही है, तो इस समय मानसिक रूप से तनाव बढ़ाया हुआ है, टेंशन स्ट्रेस लेवल बढ़ाया हुआ है। बैठा लाभ में है, लाभ देगा पर आत्मसंतुष्टि को खत्म कर देगा, क्योंकि शरीर के ऊपर दृष्टि जा रही है।